अगर तुम सीरियसली अब्रॉड में स्टडी करने के लिए जाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अब्रॉड विद आशु। अगर तुम स्टडी अब्रॉड को लेके सीरियस हो देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आज के वीडियो में मैं कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस शेयर करने वाली हूँ विच आई यूज्ड फॉर माई सेल्फ बिना किसी एजेंट की हेल्प के। एंड ये कोई गूगल से चेकलिस्ट मैंने प्रिपेयर नहीं किया है। दिस इज़ द प्रोसेस जो मेरे लिए वर्कआउट करा एंड दिस इज़ डेफिनेटली गोना वर्कआउट फॉर यू एज वेल। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है सेल्फ असेसमेंट। यहाँ पे तुम्हें खुद से पूछना होता है कि व्हाट इज़ योर रियलिस्टिक बजट। नाउ विद रियलिस्टिक बजट आई मीन कि तुम्हारा अगर लोन लेने का प्लान है तो तुम कितना लोन ले सकते हो। बट इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड ऑन स्कॉलरशिप तो ये अलग कंसेप्ट होता है। बट इसके अलावा भी देर आर मिसलीनियस बजट्स जिनके लिए तुम्हें पहले ही प्लानिंग करनी पड़ती है। अनदर थिंग टू कंसिडर इज दैट कि तुम जिस कंट्री को प्रायोरिटाइज कर रहे हो उस कंट्री के साथ हमारे कंट्री के जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप्स कैसे हैं। नाउ दिस इज समथिंग जो ज़्यादातर स्टूडेंट कंसिडर नहीं करते बट एज फॉर मी आई प्रायोरिटाइज दिस एज वेल बिकॉज अभी हम जैसे वी कैन ऑब्जर्व इट देर आर सो मेनी कंट्रीज विच आर गोइंग अगेंस्ट एंड विच आर बीइंग रेसिस्ट टुवर्ड इंडियंस और एशियन। एंड अनदर क्वेश्चन टू आस्क योर सेल्फ कि तुम्हें कौन सा कोर्स इंटरेस्टिंग लगता है विच यू वॉन्ट टू डू इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। नाउ अगर तुम ये सोच रहे हो कि कोई भी कोर्स मिल जाए वो मैं कर लूंगा देन ट्रस्ट मी दिस इज द रॉन्ग डायरेक्शन एंड आई विल नॉट एडवाइज यू टू डू समथिंग लाइक दिस। और सबसे इंपॉर्टेंट कि व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म प्लान्स। नाउ दिस इज समथिंग जिसके लिए तुम्हें खुद क्लियर होना पड़ेगा बिकॉज ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब तुम्हें कई बार कई जगह देने पड़ेंगे। तुम्हें अपनी यूनिवर्सिटी को बताना पड़ेगा, तुम्हें वीजा ऑफिसर को बताना पड़ेगा। बट अगर तुम क्लियर नहीं हो देर आर 100% चांसेस कि यू आर गोइंग टू मिस दोज बेटर अपॉर्चुनिटीज जो शायद तुम्हें अपनी क्लैरिटी के साथ मिल सकती थी। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, तुम्हें एक अच्छी क्लैरिटी नहीं है अपने फ्यूचर प्लानिंग्स को लेके देन ट्रस्ट मी अगर तुम्हें एक अच्छी यूनिवर्सिटी भी मिल जाती है, एक अच्छे कोर्स में भी तुम एनरोल कर लेते हो खुद को, यू आर गोइंग टू बी अनहैप्पी। बहुत बार स्टूडेंट्स सिर्फ अब्रॉड जाने का सपना लेके बैठे हुए रहते हैं, उन्हें क्लैरिटी नहीं होती एंड दिस इज देयर बिगेस्ट मिस्टेक। आई विल ऑल्सो एडवाइज यू टू सिट डाउन विद पेन एंड पेपर और सब कुछ अपने सारे पॉइंट्स अपने सारे कंसर्न्स को जॉट डाउन करना। ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि दिमाग में है तो काम चल जाएगा। पेन पेपर लेके एक नोटबुक में लिखना सब कुछ, देन ओनली यू आर गोइंग टू रिमेंबर इट आगे तक अपनी प्रोसेसिंग के लिए। अब आता है यूनिवर्सिटी सिलेक्शन। यहाँ मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली बोलना चाहूँगी, सिर्फ यूनिवर्सिटी की रैंकिंग पे फोकस मत करना। इंस्टेड एक यूनिवर्सिटी को कंसिडर करने से पहले अपने कोर्स का डिटेल स्ट्रक्चर चेक करो एंड लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन चेक करो वेदर इट इज़ इंग्लिश या फिर उनकी नेटिव लैंग्वेज है। थर्ड, लिविंग कॉस्ट चेक करो उस एरिया का एंड ऑल्सो लोकेशन चेक करो कि तुम्हारी जो यूनिवर्सिटी है वो कैपिटल सिटी में है या फिर किसी स्मॉल टाउन एरिया में है। एंड अनदर थिंग which you should prioritize while targeting any particular university वो ये कि उनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर कितना है, whether they do provide internship opportunities and अगर आप STEM जैसे फील्ड में जा रहे हो whether do they have good quality research opportunities or not. For example, तुम एक एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो एंड यू आर टारगेटिंग अ यूनिवर्सिटी और अ कंट्री जिसमें एग्रीकल्चर फील्ड में इतना एक्सपोजर इतनी एडवांसमेंट ही नहीं है, देन दिस इज समथिंग विच यू आर डू रॉन्ग फ्रॉम योर एंड। एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट इज योर बेस्ट फ्रेंड, ट्रस्ट मी। Agents, WhatsApp group, YouTube comments, YouTube videos, these all are your secondary source of information. Primary is university website. और अगर during the process तुम्हें कोई भी doubt आता है या फिर तुम्हारे कुछ questions हैं which you want the university to answer, you can directly mail them and they are gonna answer it. Definitely they will reply, unlike many Indian university. जब यूनिवर्सिटीज शॉर्टलिस्ट हो जाती हैं तब आता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का फेज। नाउ देयर आर लाइक बेसिक डॉक्यूमेंट जो कि यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से पहले ज़रूरी होती हैं। द फर्स्ट वन इज एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट। नाउ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मार्कशीट एंड एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट। हम जब भी अब्रॉड के लिए अप्लाई करते हैं वी ओनली रिक्वायर टू अपलोड एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट एंड मार्कशीट की आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई ज़रूरत होती है। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज योर CV. Now here I also want to tell you something that there is a difference between CV and our resume. You have to upload your detailed CV, not your resume. For my CV I followed the European format and it did work out for me. Another important document that is SOP, the statement of purpose. Trust me, this is really important. And
and genuine advice, a humble request, don't just copy paste, don't upload any generic SOPs, क्योंकि यूनिवर्सिटीज सच में तुम्हारा SOP पढ़ती हैं. नाउ देयर आर सो मैनी थिंग्स जो कि तुम्हें SOP में इंक्लूड करनी होती हैं, एंड ऑल्सो देयर आर सो मैनी थिंग्स जो तुम्हें SOP में बिल्कुल इंक्लूड नहीं करनी होती. इट्स अ बिग नो. नाउ व्हाट्स अ बिग नो? यूनिवर्सिटी डू वाना नो अबाउट योर बैकग्राउंड, बट वो तुम्हारे लाइफ स्टोरी के बारे में नहीं जानना चाहती. SOP के थ्रू यूनिवर्सिटीज ये चेक करना चाहती हैं कि तुम इस कोर्स के लिए फिट हो भी या नहीं, तुम्हारा फ्यूचर गोल रिलेटेड टू दिस कोर्स is even clear or not. So take my advice while writing SOP, include your past present future in such a manner कि वो सब कुछ academically तुम्हारे कोर्स से and that particular university and उस country के गोल से inclined करे. Now this sound a bit critical, right? But trust me, जब तुम खुद लिखने के लिए बैठोगे तो चीज़ें will fall down for you and like you will be able to write a good and quality SOP. After SOP ज़रूरत होती है LOR की. Now when it comes to LOR, तो क्या लगता है कि हमें तो क्या ही करना है LOR में, हमें तो बस अपने प्रोफेसर से या फिर अपने एम्प्लॉयर से बोलना है जाके कि वो हमें लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे दे. But wait, let me break this myth for you. Many a times the professor and even the employer ask you to submit the required format for the LOR. अब हम सोचेंगे कि LOR तो हमें खुद लिखना है, बहुत सारी चीज़ें फिल कर देते हैं. नहीं, ओनली इंक्लूड दोज क्वालिटीज विच यू हैव और दोज स्किल्स विच यू हैड डन अंडर देयर सुपरविजन and which you have inside you. Don't add additional and extravagant qualities जो बिल्कुल poles apart हैं तुमसे. एक important document which is required is proof of language proficiency. Now there are many universities जिनको language proficiency का certificate ज़रूरी होता है और कुछ को ज़रूरी नहीं होता. So for me, my university did require the language proficiency exam and I gave IELTS for that. But they do have like TOEFL and many other certifications mentioned in their website and you can like go check their website और उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी बेसिस पे अपना लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सबमिट कर सकते हैं. अब एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल्स आते हैं रिगार्डिंग योर एक्सेप्टेंस और योर रिजेक्शन और इंटरव्यू कॉल्स, और अगर उन्हें कोई डॉक्यूमेंट भी ज़रूरी है तुम्हारे एंड से देन दे विल गोना मेल यू टू आस्क यू फॉर दोज डॉक्यूमेंट्स. नाउ फॉर एवरी सिंगल मेल यू हैव टू रिप्लाई देम. सो बिफोर रिप्लाइंग व्हाट आर द पॉइंट्स दैट यू नीड टू कीप इन योर. आपका जो ईमेल है वो शॉर्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मल होना चाहिए. नो इमोशनल स्टोरीज, नो ओवर एक्सप्लेनिंग शुड बी द पार्ट ऑफ योर ईमेल, बिकॉज जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो प्रोफेशनलिज्म को प्रायोरिटी देंगी एंड the university is not your friend and you are not their friend as well, so they expect professionalism from your end as well. नाउ एक्सेप्टेंस लेटर एंड एडमिशन लेटर मिलने के बाद शुरू होता है वीज़ा प्रोसेसिंग. सो वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए देयर आर न्यूमरस चीज विच आर रिक्वायर्ड. फॉरमोस्ट इज योर फाइनेंशियल प्रूफ, योर स्टडी प्लान एक्सप्लेनेशन, योर अकोमोडेशन डिटेल्स एंड द another thing is insurance. Now when it comes to accommodation details, there are many universities or even countries, मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज, जिसमें अकोमोडेशन के लिए एडमिशन लेटर मिलने के बाद अप्लाई नहीं करना पड़ता, इंस्टेड एडमिशन के दौरान ही तुम्हें अप्लाई करना पड़ता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज आर फेसिंग लिविंग क्राइसिस, accommodation crisis. So if you are gonna delay that accommodation process, तो there are chances कि तुम्हें यूनिवर्सिटी की तरफ से accommodation नहीं मिल सकता and you are on your own. वीज़ा इंटरव्यू के लिए एक बात समझ लो, मेमोराइजिंग ऑल योर आंसर डजेंट गारंटी कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है. इंस्टेड जो वीज़ा ऑफिसर है वो ये चेक करना चाहता है कि तुम्हें क्लैरिटी है भी या नहीं, तुम्हारे जो फ्यूचर गोल्स हैं वो उस कंट्री के साथ इंक्लाइन करते हैं भी या फिर नहीं. सो इफ़ यू आर क्लियर अबाउट द रीज़न कि तुम अब्रॉड स्टडी के लिए क्यों जाना चाहते हो, देन इट डजेंट मैटर कि तुम इंग्लिश में उन्हें एक्सप्लेन करते हो या फिर तुम अपनी हिंदी में उन्हें एक्सप्लेन करते हो. बट यूजुअली इंग्लिश में बोलना प्रायोरिटाइज किया जाता है, बिकॉज इवन द ऑफिसर वांट्स टू चेक कि तुम जिस लैंग्वेज में पढ़ने के लिए जा रहे हो तुम उसमें प्रोफिशिएंट हो भी या नहीं, बिकॉज अगर तुम बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोलोगे तो उन्हें डाउट हो सकता है तुम्हारे विजन पर.
एंड यहाँ ये तो बिल्कुल मत सोचना कि यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्सेप्टेंस मिल चुका है तुम्हें, तुमने अपनी ट्यूशन फी पे कर चुकी है, अब तो तुम्हें वीज़ा पक्का मिल जाएगा, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर के पास भी ये अथॉरिटी होती है दैट दे कैन रिजेक्ट योर वीज़ा एंड योर चांस टू स्टडी अब्रॉड ऑन न्यूमरस ग्राउंड. सो मी बी माइंडफुल ऑफ योर चॉइसेस ऑफ द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ देम. वीज़ा मिलने के बाद के प्रोसेस को लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं और यही से उनका मोस्ट ऑफ द स्ट्रेस शुरू होता है. तो प्री डिपार्चर प्लानिंग में इंक्लूड करो ऑल ऑफ दोज थिंग्स: accommodation, insurance, first month deposit or maybe second month rent, documents backup, and emergency contact details. So this is an advice from my end. I did not hear many people giving this advice, but I'm gonna tell you this. Even before starting or planning anything, even after getting the visa, get a proper medical checkup done. और इसमें अपना चेस्ट एक्सरे करवाना टू सी कि तुम्हें टीबी एक्सेट्रा जैसे कोई सिम्टम्स तो नहीं है, ब्लड टेस्ट करवाना फॉर एड्स, हेपेटाइटिस एंड मिसलीनियस डिसीजेज, एंड एक फुल मेडिकल चेकअप करवाना, नॉट फॉर एनी बडी, नॉट फॉर एनी सर्टिफिकेट, बट फॉर यू योर सेल्फ. बिकॉज अगर तुम्हें बाहर जाने के बाद पता चलता है ड्यूरिंग योर मेडिकल इंश्योरेंस सर्टिफिकेशन और एग्जामिनेशन कि तुम्हें कोई डिसीज है, देन देयर आर चांसेस कि द country will deport you or might send you back, or it might hinder your dream of living abroad. So it is important to get a medical checkup done from your own country कि तुम्हें टाइम रहते सारी चीज़ें पता चल जाए. एंड अगर तुम्हें वहाँ पे जाके भी कोई इशू होता है देन यू हैव द प्रूफ दैट यू आर मेडिकली फिट फ्रॉम योर कंट्री. एंड लास्टली, लास्ट के लिए कुछ भी मत सोचना, सब कुछ प्री प्लानिंग करना, बिकॉज प्री प्लानिंग इज योर सेवियर. एंड तुम जितना प्री प्लानिंग करोगे सारी चीज़ों को लेके, उतने चांसेस हैं कि तुम्हारा जो अब्रॉड लिविंग का ड्रीम है बहुत स्मूथली जाएगा, बिना किसी स्ट्रेस के जाएगा, एंड यू आर गोना एंजॉय इट ऑल. नाउ सिंस वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो तुम्हें ये पूरा प्रोसेस बहुत ही लंबा, बहुत ही लेंदी एंड बिल्कुल इम्पॉसिबल लग सकता है, बट ट्रस्ट मी, जब तुम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें करते जाओगे एंड तुम खुद करोगे बिना किसी हेल्प के, देन यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट एंड you are going to improve a lot. And even if you are getting rejections, so take those rejections as a chance to improve yourself. अगर तुम्हें real and honest and एक student के perspective से guidance चाहिए, then this channel is for you. Do give me a subscribe and follow my channel for more such videos and more such guidance. Bye bye. See you all in the next video.